पंजाब नेचुरोपैथी योगा हॉस्पिटल भदौड़ डिस्ट्रिक्ट बरनाला पंजाब इंडिया से बोल रहे हैं। आज हम इस बेटे को कुछ दिन दाखिल करने के बाद छुट्टी देने जा रहे हैं। इसका नाम है सहजप्रीत सिंह, सन ऑफ श्री रणजीत सिंह, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इसको ब्लड शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से इसकी जितनी भी हड्डियाँ हैं उनके जोड़ों में दर्द होने हो जाता था। इसका दिल कमज़ोर हो गया था, ये चल फिर भी नहीं सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट चलता था, श्वास फूलता था, दर्द होता था, तो इसको मजबूर बैठना पड़ता था। शुगर 48 यूनिट्स ये डेली लगाता था इंसुलिन की, क्योंकि जितने भी इनके इलाज थे वो पहले फेल हो चुके थे। तो अब 48 यूनिट 48 यूनिट इंसुलिन की इसकी लगती थी, और इतने यूनिट लगने के बावजूद भी इसकी शुगर ठीक नहीं रहती थी। तो शुगर की वजह से ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में चला जाता था। तो उस सीरियस कंडीशन में 3 बार इसको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दाखिल कराना पड़ा। हिमाचल प्रदेश से इसने ट्रीटमेंट कराया, बटाला से इसने, और अमृतसर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ भी इसको 1-2 महीने दाखिल करना पड़ा। तो 3 बार अपनी शुगर की वजह से अनेकों बीमारियों से परेशान होने के कारण दाखिल होना पड़ा, और हर बार लगभग 3 लाख रुपया इसका एक बार दाखिल होने में लग जाता था। तो इतना ये कमज़ोर हो चुका था, उदास भी हो चुका था। तो उस हालत में ये हमारे हॉस्पिटल में आया, पंजाब नेचुरोपैथी योगा हॉस्पिटल भदौड़ में। हमने इसका नेचुरोपैथी के हिसाब से इलाज किया। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, मालिश, खराक, रेकी, चुंबक, जो भी हमारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट होते हैं। तो 27 दिसंबर को हमारे पास दाखिल हुआ, और ये 6 जनवरी तक इसका हमने इलाज किया। आज 1-1 घंटा चलता है, कोई श्वास नहीं फूलता, पूरी तरह से ये तंदुरुस्त है। पहले 10 मिनट चलता था, वही घंटा चलता है। और इसकी इंसुलिन की यूनिटें जो 48 यूनिटें लेता था, अब 23 यूनिटें ले रहा है, जो कि 7-8 दिन के और इलाज में 0 इंसुलिन हो जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इसको हर रोज हम आधा किलो 1 किलो फ्रूट खिलाते हैं। तो 1-1 किलो फ्रूट खाने के बावजूद भी इसकी इंसुलिन की यूनिटें कम हो गई। 48 यूनिट से सिर्फ 23 यूनिट लेता है, और अभी इसकी शुगर 110-120 रहती है। ये सारा सिर्फ इतने दिनों में हो चुका है। 10-12 दिन में इसकी इंसुलिन जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगी, और आज के बाद इसको किसी भी हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है कुदरती इलाज नेचुरोपैथी का चमत्कार, जिसका सबूत ये बेटा है। ये आपका व्याख्यान खुद अपनी जुबान से करेगा कि हम कितना सच झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, ये जो बेटा जिसके ऊपर मेरा हाथ है, इसका नाम है सरदार गुरजंट सिंह। इनके पिता का नाम है सरदार किक्कर सिंह। ये जीरा के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में, पंजाब में हैं। इसको बहुत सालों से जिगर में तकलीफ थी। इसके जिगर में माड़ी चर्बी, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये मोटापे का भी शिकार था, ओवरवेट था। इसको ब्लड प्रेशर रहता था। इसकी पेट की जो नाड़ियाँ हैं उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, यानी हर समय ही पेट के बीच गड़बड़ रहती थी और तेजाब गैस बनता था। इतनी बीमारियों के होने के बावजूद ये मेंटली तौर के ऊपर अपसेट रहने लगा। थोड़ी सी बात में गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन, चिंता, फिक्र, उदासी, इस सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार के सभी काम ये करता था।
अपनी ड्यूटी भी निभाता था, लेकिन बीमार रहने के बाद डे बाई डे इसकी मेंटल स्टेट से बिगड़ता जा रहा था। तो उस मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए अलग अलग डॉक्टरों ने इनको ट्रिंकुलाइजर या कोई नशे की गोली, जो भी डॉक्टरों को ठीक लगा, जो उनका आदी हो चुका था और जो बहुत परेशान रहता था, बीमारियों से घिरा हुआ, मेंटल परेशानियों से घिरा हुआ, डॉक्टरों की दवाइयों से घिरा हुआ, उदासी से घिरा हुआ रहने के बावजूद भी अपने फर्जों को अच्छी तरह से निभाता हुआ अपने बैंक में काम करता था, बच्चों को पालता था, माँ बाप पत्नी की सेवा करता था। ये हमारे पास दाखिल हुआ। चूंटा किन्नियां घट गई तेरियां? ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ 48 ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਆਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਣ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕਿ 18 ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 14-13 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 10-10 ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 9 ਜਾਂ 8 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ 5 ਵਾਰੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ये बच्चा दस रहा है कि पहले नाल खुश भी है, सैर भी करता है और खुराक रज के खांदा है। तो ये है कुदरती इलाज प्रणाली का चमत्कार कि फ्रूटां दे नाल ही सारी उम्र वास्ते शुगर का इलाज पक्का हो जाता और इंसुलिन के टीके बंद हो जाते, जिस तरह ये बेटे ने दस्या। हुण अपना व्याख्यान सरदार गुरजंट सिंह जी करेंगे कि जो कुछ मैंने इसके बारे में पहले बोला है वो कितना सत्य है या झूठ, कि मेरा बेटा खुद बतलाएगा। मैं गुरजंट सिंह जीरे तो डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। मैनू स्टार्टिंग तो ही लीवर की प्रॉब्लम रही आ जी। जदों भी कुछ खाना सी मैनू उस टाइम वाशरूम जाना पैंदा सी जी। इसे प्रॉब्लम का करके खाना चंगी तरह डाइजैसट नहीं सी हुंदा ते होर बीमारियां लगदियां गईयां, जिवें मान लो BP, मेरा ब्लड प्रैशर बड़ा वधदा रहिंदा सीगा थोड़े टाइम बाद। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਰੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ 3-3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ 10-11 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਰੀਟੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ BP ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ बेटा, तुसी कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। ये मेरी बेटी, इसकी वाइफ है, मेरी ये बेटी है, बहुत ही सियाणी समझदार, हर वक्त हसूं खेडूं ते और पति की सेवा करने वाली है। और ये सेवा भावना के नाल ये बच्चे के जीवन च तब्दीली आई है। ये भी कुछ बोलना चाहोगी? मेरा नाम संदीप, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर तो ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪਲੇਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। थैंक यू। क्यों ठीक है? अपने बेटों को पास करा दो तो मैं उन्हें जल्दी भेज। कल या परसों इसको हम छुट्टी देने जा रहे हैं। इसका भी इलाज हमने मिट्टी, पानी, धूप, हवा से किया, खुराक से किया, रेकी से किया, चुंबक से किया, जितने भी नेचुरोपैथी के इलाज होते हैं। आज जब कल हंसता खेलता अपने घर जा रहा है, अच्छी नींद आती है, कोई भी ट्विंकलाइजर या नशे की गोली जो डॉक्टर देते थे, जिसका जो मजबूरन आदत पड़ चुकी थी, वो उसकी छूट चुकी है। अब हर व्यक्ति को जो प्रेरणा भी देता है कि नेक इंसान बनो, रोज़ सैर करता है, रोज़ इलाज करता है, हंसता खेलता है। और इसकी सभी जो भी किसी डॉक्टर ने नशे की दवाई के आदि बनाया था वो छूट चुका है। तो इससे बहुत सारे व्यक्ति इसके जीवन को देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। और इसके साथ जो मेरी बेटी बैठी है, इनकी धर्म पत्नी है, इसने अपने पति की बहुत ज़्यादा सेवा की, हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया। जब भी ये कभी इरिटेट होता था, गुस्से होता था, क्रोध होता था, तो बड़े प्रेम प्यार से उसकी सेवा करते हुए उसको शांति दिलाती थी। ऐसी पत्नी हर घर में होनी चाहिए। तो जो कुछ मैं बोला है कि हमने जो इलाज किया है इन दोनों का, वो मेरी देख रेख में डॉक्टर मनिंदर सिंह जी विर्क, जो कि BNYH डिग्री है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, 5.5 साल का कोर्स है। वो योगा के, खुराक के, फिजियोथेरेपी के और मेडिटेशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने किया है। बीच बीच में इन दोनों की हड्डियों के इलाज के लिए हमने डॉक्टर उपिंदर सिंह जी विर्क, जो हड्डियों के माहिर हैं, जो ऑपरेशन ही करते हैं, जो MBBS हैं और MS हैं, उनकी भी गाइडलाइन इन दोनों की हड्डियों के बारे में हम बातचीत करते थे। उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। मेरा नाम डॉक्टर गुरमेल सिंह जी विर्क है। मैं रिटायर्ड CMO हूँ। खुराक के बीच डॉक्टर शिवांगी जी विर्क, जो नेचुरोपैथी की यानी खुराक की माहिर है, उनकी देख रेख में इनको डाइट के साथ इलाज किया गया है। बहुत से लोग कहेंगे कि नेचुरोपैथी एक कोई खास कोई खास थेरेपी नहीं है। भारत सरकार ने 19 मेडिकल कॉलेज खोले हैं इसका डॉक्टर बनाने के लिए, और 5.5 साल का कोर्स होता है +2 मेडिकल के पास। तो पढ़े लिखे लोगों को हम यही बतलाना चाह रहे हैं कि ये झोला साफ विद्या नहीं है। अब जो कुछ मैं बोला, जो सच है या झूठ, उसका व्याख्यान जो दोनों बेटे करेंगे। आप अपने बारे में बोलो कि हम जो बोल रहे हैं सच है या झूठ। मैं पहला मतलब कि सारे डॉक्टरों को मतलब कि रीच कर चुके हैं। शुरू तो मैं 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ मतलब कि बहुत खांदा पींदा भी रहा इस शुगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਹਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਚੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇਰੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਟਾਫ को ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡਮਿਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ 3 ਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ 10 ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਕੋਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਵਧੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। 27 ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ।
27 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣਾ, 3-3 4-4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਖਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ 48 ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ